जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल मिलता है। जिस व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती है या जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं है या किसी कारणवश संतान काल के मुंह में समा जाती है, तो उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यह व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला है। संतान प्राप्ति की कामना को लेकर अगर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है तो हमारी मनोकामना के अनुसार हमें बहुत ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि की दोपहर से ही एकादशी व्रत का पालन शुरू कर देना चाहिए। 10वीं के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ही ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और फिर साफ वस्त्र पहने श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में विष्णु जी की फोटो के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और पास ही एक तांबे का कलश जल से भरकर रख लें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें, आरती करें तथा पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनें। जब भी भगवान को नैवेद्य और फलों का भोग लगाएं तो ध्यान रखें कि इसमें तुलसी दल जरूर शामिल करें। श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बैर आंवला आदि अर्पित किए जाते हैं और पूजा पाठ समाप्त होने पर जो कलश है जल से भरा हुआ उसे सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपने मंगल जीवन की कामना करें। फिर पूरा दिन मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। एकादशी की रात्रि में भगवान जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और भजन कीर्तन में ही रात व्यतीत करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद ही व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन दीप दान करने का बहुत ही अधिक महत्व है। कहते हैं कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से मनुष्य तपस्वी विद्वान पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है। सावन माह का इस साल 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार को रखा जाएगा और 17 अगस्त शनिवार को इसका पारण किया जाएगा। पारण 9 बजे से पहले करना है। तो चलिए अब अपने सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के तट पर नरमपुर नगर था। वहाँ पर विश्वानर नाम का एक मुनि रहता था। वह भगवान शिव जी का पक्का भगत था। वो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और शिव चरणों के श्रद्धालु तथा लोकाचार में चतुर थे। उनका विवाह सुचिमती नाम की एक कन्या से हुआ था। उनकी पत्नी ने उनकी खूब मन लगाकर सेवा की तो मुनि अपनी पत्नी का सेवा भाव देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और एक दिन कहने लगे कि प्रिय, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो कि क्या मांगती हो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो मुझे शिव जी के समान पुत्र चाहिए। तो मुनि विश्वानर ने अपनी पत्नी से कहा कि इस वरदान के लिए मैं भगवान शिव जी की तपस्या करूँगा और उनसे वरदान पाकर तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा और तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। तो मुनि विश्वानर काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर जाकर तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक तप करने के पश्चात 13वें माह में वे गंगा जी में स्नान करने के पश्चात लिंग की पूजा करने गए। उन्होंने वहां लिंग के मध्य में एक 8 वर्षीय बालक को देखा। वह बालक बहुत ही सुंदर पीली जटा धारण किए मुकुट लगाई नंगन अवस्था में था। वो बालक धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ उस मुनि को देख रहा था। तो उस बालक के सुंदर चेहरे को देखकर मुनि के हर्ष की कोई सीमा ना रही। उन्होंने रोमांचित होकर बालक को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर बालक ने मुनि विश्वानर से कहा कि हे मुनिवर, तुमने अपनी पत्नी को शिव जी के समान पुत्र का आशीर्वाद दिया है, वह अवश्य पूर्ण होगा। मैं ही उसके गर्भ से जन्म लूंगा और मेरा नाम ग्रहपति होगा।
इस प्रकार मुनि को वरदान देकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया और मुनि भी शिव जी का स्मरण करते हुए बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने घर को चले गए। घर आकर मुनि ने अपनी पत्नी को सारे समाचार कह सुनाए तो उसकी पत्नी भी सुनकर बहुत ही खुश हुई। थोड़ा समय बीतने पर उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। शुभ लगन में, शुभ योग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके जन्म पर अप्सराएं नृत्य करने लगी। भारद्वाज, वशिष्ठ, पुलह, अत्रि, कात्यायन, शंख, शिलाद, व्यास, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि आदि ऋषि तथा मुनि कन्याएं विश्वानर मुनि के यहाँ शांति का पाठ करने के लिए पधारे। बहुत ही बड़ा महोत्सव मनाया गया। बालक का नाम गृहपति रखा गया। सभी जन शिव भगत विश्वानर दंपति की प्रशंसा करने लगे। मुनि विश्वानर ने समय समय पर उसके सारे संस्कार किए और वेद वेदांग में पारंगत कर दिया। बालक की 9 वर्ष की आयु होने पर उसे देखने के लिए नारद जी आए तो नारद जी ने बताया कि इस बालक को 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से भय है। तो नारद जी की बातों को सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी सुचिमती को महान दुख हुआ और वे दोनों रोने लगे। माता पिता को रोता देखकर बालक गृहपति ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने रोते रोते सारा विधान कह सुनाया। तो वो बालक कहने लगा कि हे माता, हे पिता, आपके चरण के प्रताप से मुझे कोई विघ्न तो क्या काल भी नहीं मार सकता। आप मेरी चिंता करनी छोड़ दीजिए। मैं महामृत्युंजय का जाप करके अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगा। बालक की बात सुनकर माता पिता को थोड़ा सा विश्वास हुआ और कहने लगे कि हे वत्स, महामृत्युंजय मंत्र से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। तो उनकी बात सुनकर बालक गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और काशी जाकर गंगा में स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा शुरू कर दी। शिवलिंग की पूजा करने से उसे भारी संतोष हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे विश्वेश्वर शिव के दर्शन हुए हैं। नारद जी के कथन के कारण मेरा तो भाग्य उदय हो गया है। गृहपति ने वहाँ एक और शिवलिंग की स्थापना की तथा कठोर नियमों का पालन करते हुए 108 गणों से शिवलिंग को स्नान करवाया। इसके पश्चात नील कमलों की माला अर्पण की। नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर गृहपति के पास आए। इंद्र गृहपति से बोले कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान मुझसे मांग सकते हो। परंतु गृहपति ने मधुर वाणी में उनकी स्तुति करते हुए कहा कि मुझे आपसे वरदान नहीं लेना है, मैं तो केवल शिवजी से वरदान प्राप्त करूंगा। तो उसकी बात सुनकर इंद्र कहने लगे कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तुम अपना बचपना छोड़ो और मुझसे वरदान मांग लो, क्योंकि मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ। अतः शीघ्रता पूर्वक वर मांग लो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो बालक गृहपति ने कहा कि मैं केवल शिव जी से ही वरदान चाहता हूँ। तो इस पर इंद्र ने उसे वज्र से डराया। बालक बिजली से युक्त वज्र को देखकर मूर्छित हो गया। बालक के मूर्छित होते ही भगवान शिव पार्वती सहित वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने अपने स्पर्श मात्र से ही बालक गृहपति को सचेत किया और बोले कि बालक डरो मत, इंद्र को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही भेजा था। तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई भी ठहर नहीं सकता। ये अग्निश्वर महादेव सदैव बिजली और अग्नि से रक्षा करते रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उसी लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। इस कथा को पुत्रदा एकादशी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है उसकी संतान पर कभी भी जल भय, अग्नि भय, सर्प दंश भय नहीं रहता। अकाल मौत के भय से छूटकर लंबी उम्र का आशीर्वाद पाता है। बोलो विष्णु जी की जय हो। गणेश जी की कथा प्राचीन समय की बात है। एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे थे। दोनों धन कमाने के लिए परदेश गए हुए थे। वह बूढ़ी माई गणेश जी की परम भगत थी। रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा करती। लेकिन पूजा करने के लिए उसके पास कोई गणेश जी की मूर्ति नहीं थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर उसकी पूरी प्रेम भाव से सेवा किया करती थी।
मिट्टी के गणेश जी को पहले नहलाती, फिर सिंदूर से तिलक करती, दुर्वा घास अर्पित करती और दोनों हाथ जोड़कर कहती कि हे गणेश जी भगवान, परदेश गए मेरे बेटे जल्द से जल्द खूब सारा धन कमाकर लौट आए। वह बुढ़िया बेचारी भोली भाली थी। जब वो मिट्टी के गणेश जी को स्नान करवाती तो वह पानी के साथ बहने लगता और जब तक पूजा पाठ समाप्त करती तो वह मिट्टी के ढेले की तरह बन जाता। तो यह देखकर बूढ़ी माई को बहुत ही दुख होता था। अगले दिन फिर रीझ लगाकर गणेश जी की मूर्ति बनाती, पर वो तो मिट्टी की होती तो वह गल जाती। तो एक बार उस बूढ़ी माई के पड़ोस में एक साहूकार का मकान बन रहा था। तो वो वहां जाकर मिस्त्री से कहने लगी कि मिस्त्री जी, मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की रोजाना पूजा करती हूँ, पर वो तो मिट्टी का होता है। जब उसे स्नान करवाती हूँ तो वह तो मिट्टी का ढेला बन जाता है। तो यह सुनकर मिस्त्री और मजदूर हंसने लगे। मिस्त्री कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए पत्थर का गणेश जी बनाऊंगा तो उतने समय साहूकार का कोई काम पूरा करूंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाने लग गया और साहूकार आ गया तो मुझे काम से निकाल देगा। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। तो बूढ़ी माई बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि राम करे ये तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। तो बुढ़िया तो यह कहकर चली गई। अब मिस्त्री दीवार बनाते तो दीवार बिल्कुल टेढ़ी हो जाती और थोड़ी ही देर बाद में वो अपने आप गिर जाती। तो इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। तो शाम को साहूकार वहां पर आया और पूछने लगा कि आज आपने क्या काम किया है? मुझे तो कोई भी काम किया हुआ दिखाई नहीं देता। आप इस तरह काम करोगे तो तुम्हें मजदूरी कौन देगा? तो मिस्त्री कहने लगा कि साहूकार जी, मैं आपको क्या बताऊं, आज सुबह एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती हूँ जो पानी के साथ बह जाता है। मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है और किसी दिन आना, तो उसे तो गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि राम करे तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो, तभी से ये दीवार सीधी नहीं बन रही है। हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, दीवार बनाते हैं, पहले ये टेढ़ी हो जाती है और उसके बाद ये गिर जाती है। तो मिस्त्री की बात सुनकर साहूकार कहने लगा कि जो कोई गणेश जी को नहीं मनाता है उसके साथ यही सब कुछ होता है। यह तो गणेश जी का किया धरा है। तो साहूकार वहां से चलकर बुढ़िया के घर गए और बुढ़िया को प्रणाम करके कहने लगे कि माई, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, पर आप गणेश जी भगवान से कहो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। हे माई, आज सुबह तुम क्या कहकर आई थी? उसके बाद तो एक दीवार भी पूरी नहीं हुई। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा मकान कैसे पूरा होगा? तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा मकान बहुत ही जल्द पूरा होगा। तुम अब जाओ और गणेश जी का चमत्कार देखो। तो जैसे ही साहूकार बुढ़िया से मिलकर मिस्त्री के पास आया तो देखा कि दीवार तो सारी की सारी बनी हुई है। तो यह देखकर साहूकार और मिस्त्री मजदूर सारे बहुत ही हैरान हुए और जोर जोर से गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। दूसरे दिन से मकान का कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया और थोड़े ही समय में साहूकार का मकान बनकर तैयार हो गया। तो साहूकार ने मकान का उद्घाटन किया तो सबसे पहला निमंत्रण पत्र बुढ़िया माई को दिया और कहा कि हे माई, आपको जरूर आना है। आप तो मेरी माताजी हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो उद्घाटन के दिन बुढ़िया साहूकार के घर गई तो साहूकार बूढ़ी माई को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बूढ़ी माई की खूब आवभगत की। उसके बाद बूढ़ी माई को पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और जिस तरह से कहा था गणेश जी की सोने की बनाई हुई मूर्ति दी और साथ में एक माला, एक पीतल का दीपक, तांबे का लोटा और एक पीतल की घंटी देते हुए कहा कि माँ, आपकी वजह से ही आज मेरा ये मकान पूरा हुआ है।
और मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर तुम्हें कभी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे निसंकोच कह सकती हो, मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। यह कहकर साहूकार ने बूढ़ी माई के चरण स्पर्श किए तो बुढ़िया माई आशीर्वाद देती हुई कहने लगी कि बेटा, खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो। यह सब कुछ मैंने नहीं, मेरे गणेश जी भगवान ने किया है। मुझे तो बस अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे परदेश गए हैं और वो जल्दी से घर आ जाए। बूढ़ी आंखें अपने बेटों को देखने के लिए तरस गई है। तो साहूकार की खूब चलती थी। उसने बुढ़िया माई के कहने पर परदेश में पता करके बुढ़िया के दोनों बेटों को बुलवा लिया और अपने यहाँ काम पर रख लिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटों के वापस आ जाने पर बहुत ही खुश हुई। फिर उनका विवाह कर दिया। घर में 2 बहुएं आ गई और समय के साथ बुढ़िया के पोती पोते हो गए। इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करने से बुढ़िया का घर सुखी, संपन्न और हरा भरा हो गया। बुढ़िया माई बहुत खुश रहने लगी और रोजाना अपने सोने के गणेश जी की पूजा करती और माला से गणेश जी के नाम लेती, घंटी बजाकर गणेश जी का स्वागत करती और जल से भरे हुए कलश से सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। तो भगवान की कृपा से बुढ़िया माई अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करती हुई अंत में मोक्ष धाम को गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।